Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter. The chapter number is 8, book is Flamingo and the last chapter is this. ठीक है, so name of chapter is Going Places. तो हमने देखा था कि कैसे जेंसी और सोफ़ी दो गर्ल्स हैं, पास आउट होने वाली हैं स्कूल से, और कैसे जो है वो अपनी बातें करती जा रही है। सोफ़ी जो मेन करेक्टर है वो एक ड्रीमी टाइप की गर्ल है जो कि ड्रीम्स ले रही है, और फिर साथ के साथ जो है वो कुछ बुटीक टाइप अपना खोलना चाहती है, लेकिन उनका जो रहन सहन है कुछ पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती है। तो वो अपने भाई के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन उसका भाई जो है वो उसको ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं देता है। तो वो जो है अपने भाई को जो है वो सोचती है कि उसका भाई पता नहीं कौन सी अलग सी दुनिया में जाता है जिसके बारे में वो कभी बात ही नहीं करता। तो उसके टेंशन पाने के लिए वो बोलती है कि डैनी केजी को आज मैं मिली, वो जो है बाज़ार में मार्केट में मुझे जो है वो मिला वहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा हुआ था चैप्टर। नाउ पेज नंबर इज़ 80 एंड फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैरा। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक। तो कहते हो भाई उसको बोलते हैं अच्छा डैनी कैसे से मिली, कैसा दिखता है वो। ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। कहते हो छोड़ो, तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है। ओह कम ऑन, सॉरी क्लोज टू, आई मीन मतलब कहता मेरा मतलब है पास से कैसा दिखता है। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज़। कहते हैं उसकी ग्रीन आइज़ है, जेंटल आइज़, और काफ़ी जेंटल है, काफ़ी कोमल है। ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। कहते इतना लंबा नहीं जितना तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। तो वो फिर हैरान हो रही थी, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके दांतों के बारे में भी बताए, लेकिन उसको जो है वो उसने सोच लिया कि वो ऐसा कुछ उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. तो उसके फादर जो है वो ऑलमोस्ट नहा चुके थे जब वो अंदर आया, और उसका फेस और उसकी आर्म्स वगैरह काफ़ी चमक रही थी, और अब पिंक कलर की भी लग रही थी, और साबुन की स्मेल भी आ रही थी। He switched on the television. टेलीविज़न पर देख ऑन करता है वो। Tossed on one of the Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down and with a grunt. और फिर सोफे की चेयर, उसकी चेयर के ऊपर जो है डेरिक, जो उसका सोफी का छोटा ब्रदर है, उसका एक शूज़ पड़ा हुआ था, तो वो कुर्सी पर सोफे पर फेंक देता है, उछाल देता है, और फिर धड़ाम से जो है आराम के अपने चेयर पर जो है वो बैठ जाता है। सोफी मेट डैनी केजी, जॉफ सेड। तो जॉफ जो है वो फटाफट आता है, कहता है वो फादर को बोलता है कि सोफ़ी जो है वो डैनी केजी से मिली थी। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। तो सोफ़ी जो है वो छटपटा जाती है, डर सी जाती है जैसे ही जहाँ पर वो बैठी हुई थी टेबल के पास। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। तो अपनी मोटी सी गर्दन के ऊपर जो है वो सिर लगा था, उसका फादर घुमाता है अपना सिर। हिज एक्सप्रेशंस वॉज ऑन वन ऑफ डिसडेन। और उसके जो एक्सप्रेशंस थे उसके फादर के डिसडेन मतलब कि जालस वाले थे। इट्स ट्रू, जॉफ सेड। तो जॉफ कहता है वो सच कह रही है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन। तो फिर उसके फादर बोल रहे हैं, कहते मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम है टॉम फिनी। तो उसके फादर जो है वो अपने यानी कि चेयर पर बैठे बैठे ही जो है वो कहते हैं। सो बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। कहते और ये बहुत पुरानी बात है। यू टोल्ड अस, जॉफ सेड। कहते हैं हाँ डैड, तुमने हमें बताया है। केजी माइट बी दैट गुड सम डे। तो कहते केजी, डैनी केजी भी जो है शायद कभी इतना अच्छा होगा कि कभी दिन जाके, किसी दिन जाके जो है वो इतना अच्छा बन सकता है। सो बेटर दैन दैट, इवन ही इज़ द बेस्ट। तो कहते कि वो बेस्ट है, इससे बेटर और हो सकता है। if he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly। तो फिर वही ये कहता है कि अगर अपना दिमाग वो काबू में रखे, क्योंकि जब वो कोई बंदा फेमस होने लगता है तो उसका दिमाग भी कई बार ख़राब हो जाता है ना। तो वही है कि अगर उसका दिमाग जो है वो अपने काबू में रखे, और वे लोग जो है वो लोग उसकी अच्छे से केयर भी करें।
सो अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज। तो कहते हैं इन दिनों में जो है वो कई सारे यंगस्टर्स का जो है वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जो हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आसपास हमें मिल जाती हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। कहते वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छा ही रहेगा, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम में है। ही इज़ वेरी यंग येट, कहते लेकिन अभी वो बहुत ही उसकी जो एज है ना वो बहुत छोटा है। वो ही इज़ ओल्डर देन आई एम, कहते वो मेरे से तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो लेकिन कहते हैं कि टीम में नंबर 1 के लिए वो जो है बहुत छोटा है एज वाइज। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो कहते तुम जो है उसकी इस एबिलिटी के बारे में कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, कोई यानी कि उसके अगेंस्ट नहीं सोच सकते। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। तो टेबल पर बैठी हुई सोफी कहती है कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमेज्ड, वेयर वुड यू हियर दैट। तो फिर उसके फादर उसकी तरफ जो है वो बुड़बुड़ा कर बोलते हैं, कहते तुमने ये कहाँ से सुना। ही टोल्ड मी सो। तो वो कहती है उसने मुझे ऐसा कहा है। सो ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। तो मुंह में कुछ बड़बड़ाता है जो सुनता ही नहीं है, और फिर अपने आप को वो जो है चेयर पर सेट करके बैठता है। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। कहते ये तुम्हारी एक और बहुत वाइल्ड बड़ी स्टोरीज में से स्टोरी है। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had happened. तो कहते वो जो है उसको आर्केड में मिली थी, वहाँ पर उसने सब कुछ बताया कि कैसे वो जो है उसके साथ ऐसा वहाँ पर क्या हुआ, कैसे वो मिली। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. तो उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि ऐसे ही तुम अपनी कहानियों के कारण ना तुम अपने आप को एक दिन मुसीबत में डाल लोगी। जेफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जेफ। तो कहते जेफ जानता है, जेफ जानता है भी मैं सच बोल रही हूँ, तुम जानते नहीं हो जेफ। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो कहते वो तुम पर यकीन नहीं करता है, बस तुम्हें ये विश्वास करना पड़ेगा। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, 3 of them of the young Irish prodigy, Casey. तो टेबल लैंप जो था मेज़ पर पड़ा हुआ था, उसके भाई के बेडरूम पर जो है वो उसकी लाइट जा रही थी, और दीवार के ऊपर जो है ब्राउन येलोइश कलर के जो थे हल्की सी चमक जो थी वो पड़ रही थी लैंप की। और वहाँ पर यूनाइटेड क्लब की जो है दुनिया की नंबर 1 टीम जो थी उसकी फ़ोटो जो थी लगी हुई थी, और उसमें कई सारे कलरफुल फ़ोटोग्राफ्स के साथ जो है 3 ऐसे लोग थे जिनमें आयरिश प्रोडिगी मतलब यूनिक। तो ऐसे 3 आयरिश यंग यूनिक थे, उनमें से एक था केजी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। तो सोफी कहती है प्रॉमिस करो तुम किसी से नहीं कहोगे। नथिंग टू टेल इज देयर, कहते इस पर कुछ बताने वाली बात भी है। प्रॉमिस जेफ, डैड वुड मर्डर मी। तो कहती प्रॉमिस करो जेफ, नहीं तो डैडी मुझे मार देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, कहते वो तभी तुम्हें मारेंगे अगर ये सच होगा। प्लीज़ जेफ। तो वो बेचारी गिड़गिड़ाई जा रही है। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कहते बस करो भगवान के लिए, तुम अभी स्कूल में हो। केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कहते केजी के आसपास तो कई सारी लड़कियों के घेरे होंगे। नो ही डजंट, कहते नहीं उसके आसपास कोई लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड। तो वो फिर पूछता है उसका मजाक उड़ाते हुए, कहते तुम्हें कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, कहते उसने मुझे बताया कि उसके आसपास कोई लड़की नहीं है। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो कहते कोई ऐसा कुछ है यानी कि जो तुम्हें यह बताया था कि तुमने जो है ऐसा कुछ बताने लायक कि लड़कियां उसके आसपास हैं या नहीं है, तो ये कोई उसने बताने वाली बात है क्या ऐसा कुछ। यस ही डिड, कहते हाँ उसने बताया। ही इज़ंट लाइक दैट, कहते उसने मुझे बताया कि वो ऐसे वैसा लड़का नहीं है। ही इज़ क्वाइट, कहते वो बिल्कुल शांत रहने वाला लड़का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपरेंटली, कहते इतना भी शांत नहीं है जितना तुम उसको कह रही हो, ये बिल्कुल क्लियर है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, कहते ऐसा कुछ भी नहीं है जॉफ। इट वॉज मी
स्पीक फर्स्ट, कहते पहले मैंने उसके साथ बात की थी। व्हेन आई सॉ हु इज़ इट वॉज आई सेड, तो पहले मैंने कहते देखा कि ये कौन है, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केजी। कहते मैंने पूछा एक्सक्यूज़ मी तुम इनकी डैनी केजी हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो एकदम से हैरान करने वाला दिख रहा था। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, कहते हाँ मैं हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। तो कहते हैं एंड आई न्यू इट, कहते मुझे पता था क्योंकि उसका जो एक्सेंट था ना, बोलने की टोन थी, लैंग्वेज थी, वो वैसे ही थी जैसा वो हम इंटरव्यू में देखते ना टेलीविजन में। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, तो कहते इसलिए मैंने उस छोटे डेरेक के लिए उसका ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेन, पेपर और पेन, कहते हम दोनों के पास लेकिन कोई न पेन था न पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, फिर हमने कहते थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज़, तो जो कपड़े वहाँ पर रॉयस विंडो में टंगे हुए थे हमने उनके बारे में बात की। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, काफ़ी इनकी कहते कि वो काफ़ी लंबे टाइम इनकी वो जो था वो आया था कि सॉरी कहाँ पर थे हम, आयरलैंड से, वेस्ट ऑफ आयरलैंड के, आयरलैंड के वेस्ट मतलब पश्चिमी आयरलैंड से जो है वो आया था, तो फिर काफ़ी लंबा टाइम था। एंड व्हेन जस्ट एज ही वाज गोइंग ही सेड, वो जैसे ही कहते वो जाने लगा उसने कहा इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, कहते अगर उसने फिर जाते हुए बस मुझे यही कहा कि अगर तुम मेरे से मिलना चाहती हो नेक्स्ट वीक तो मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे दूंगा। और कहते मैंने फिर कहा बिल्कुल मैं मिलूँगी। एज इफ़ ही हैड नेवर शो अप, एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, तो कहते ऐसे ही कह रही हो वो जैसे वह सच में वहाँ पर आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कहते अब तुम्हें मेरे पर यकीन करना चाहिए, तुम नहीं करते हो। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, तो कहते वो अपनी जैकेट जो है वो चमकीली सी जैकेट जो है और उसकी कोई शेप भी नहीं थी, तो चेयर की बैक पर जो है वो पड़ी हुई थी, उसको वो उठाता है और डाल लेता है। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, तो वो यही चाहती थी कि वो अपने पहनावे की तरफ थोड़ा ध्यान दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, वो यही चाहती थी कि वो अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, उसकी हाइट भी अच्छी है और डार्क फेस भी है। हैंडसम शी थॉट, और वो यही सोचती थी कि वो हैंडसम भी है। इट्स द अनलकीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड ही सेड, और कहते ये तो सबसे अनलकी बात है, मतलब कि ऐसी बहुत ही ज़्यादा जो पूरी नहीं हो सकती बात, वो ऐसी है जो आज तक मैंने सुनी है, सबसे ज़्यादा अनलकीस्ट बात जो मैंने आज तक सुनी है। और वो ये कहता है और वहाँ से चला जाता है। सो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर लास्ट वीडियो इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और चैप्टर अपना फिनिश करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.